हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट करिए। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा है कि शुरू करने से पहले अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें स्विंग का भी है, शॉर्ट स्विंग का भी है, ठीक है, और फ्री चैनल भी है। तो ड्यूरिंग मार्केट में जैसा होता है हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम सीधा आते हैं किस पे, तो प्राइवेट बैंक पे। तो आप बोलिएगा प्राइवेट बैंक पे? हाँ, प्राइवेट बैंक पे हम आए हैं, और जो कि मुझे अभी एक प्राइवेट बैंक बहुत अच्छा लग रहा है, और इसीलिए मैं यहाँ एक थोड़ा बाउंस बैक दिखाया है। हालांकि पहले बाउंस बैक दिखाया था, फिर वहां से गिर के नीचे आया है, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ जो पलटा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर प्राइवेट बैंक इंडेक्स आपको 24,000 या 25,000 के ऊपर निकलता है, अभी चल कितना आ रहा है 24,554, 25,000 के ऊपर निकलता है, एक अच्छा मतलब बन सकता है, नहीं तो फिर यहाँ से टकरा के नीचे आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा भी बाउंस बैक होगा, इसमें अच्छा तेजी बनेगा, ठीक है, ये बात समझ के चलिए। क्योंकि प्राइवेट बैंक ने रिटर्न नहीं दिया है। प्राइवेट बैंक अभी तक कोई बहुत अच्छा रिटर्न आप बोलोगे दिया हो, नहीं दिया है, बिल्कुल साइलेंट रहा है। एक साल में कोई रिटर्न ऐसा नहीं दिया है जो कि मतलब बहुत आदमी बोले, तो 5-6% का रिटर्न दिया है। तो ये चीज हम आपको मतलब कहना चाह रहे हैं। अब रही बात ये जो लेवल है, तो ये जो इस लेवल में मतलब 24,800 या 25,000 पकड़ लो, और नीचे में सर 24,300 के आसपास पकड़ लो, तो ये लेवल है। बहुत ही मतलब ज्यादा आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं होगी। 24,300 पकड़ लीजिए और ऊपर में 25 पकड़ लीजिए। 24,300 और ऊपर में 25, ये जो लेवल है, इस लेवल का जिस साइड निकलेगा वो मूवमेंट देगा। तो आप बोलिएगा तो सर किस साइड निकलेगा, तो भाई मैं तो बोलूंगा ऊपर साइड निकलेगा। आप बोलिएगा, आप कभी बोलते हैं नीचे निकलेगा? हाँ, तो नीचे काहे बोले, हम तो हमेशा बोलेंगे ऊपर ही निकलेगा, है ना, क्योंकि हमको तो पता है कि इंडेक्स हो, चाहे सुनने वाले श्रोता हो, चाहे बोलने वाले वक्ता हो, जाना तो भाई साहब सबको ऊपर ही है। नीचे कहा जाएगा? नीचे तो पता लोग है, हम लोग ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ सर ऐसा है कि ऊपर जाएगा, और ये रेसिस्टेंट है 25 के तक, उसके बाद इसको क्रॉस करता है तो मजबूती के साथ फिर वो ऊपर चलेगा, और फिर उसको हम सीधा 26 की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। बीच में कई ऑब्स्टिकल वगैरह आएगा, वो सब तो आते ही रहता है, वो सब तो आते ही रहता है, ठीक है। तो आप बोलिएगा ओके। हाँ, इसमें जो गिरावट है, इसका जो है मोटा मोटी जो गिरावट है, ठीक ठाक गिरावट गिरा हुआ है। ले, फिर इसमें बीमारी हो गया। इसकी जो गिरावट है वो ठीक ठाक हो रखी है। तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ। और ये ऊपर क्यों जाएगा उसका भी रीजन बताते हैं। इसको हम लोग प्राइवेट बैंक IETF से कवर करते हैं, है ना, ये इससे कवर करते हैं, ये देखिए ये। तो इससे इसका भी अभी जहां पर ही है, तो इसीलिए मैंने आपको इंडेक्स में बता दिया कि इंडेक्स में आप देख लिए ना, तो वहां समझ लिए, तो यहाँ समझना आसान रहेगा इंडेक्स में, इसीलिए मैंने आपको वहां बताया। हालांकि इसने कोई भी इस साल स्विंग नहीं दिया है, और गिरने में भी ये 10-11% के बीच में है, ठीक है, 10-11% ही आपको गिरा है बस। तो इसने कोई भी अच्छा स्विंग नहीं दिया है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो 24 का है, और पूरे साल में कोई ऐसा रिटर्न बना के नहीं दिया। हमारा भी होल्डिंग में है और आपके मतलब होल्डिंग में ही है। तो अभी इस पे मेरे को पॉजिटिव क्यों हुआ, तो हम इंडेक्स में आ जाते हैं, क्योंकि इंडेक्स को समझना आसान रहेगा ना, इंडेक्स पे चर्चा कर सकता है आदमी। तो ये ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है कि आप यहाँ मतलब ठीक ठाक दिख रहा है। तो ये चीज तो क्लियर हो गया। इंडेक्स में 25 के ऊपर गया और 24,300 के नीचे गया, तो भैया पोजीशन देख लीजिएगा। अब ऊपर क्यों जाएगा, क्वेश्चन बनता है सर ऊपर क्यों जाएगा, बात तो सही है। तो ऊपर क्यों जाएगा उसका रीजन बताता हूँ। ये देखो साहब, 20 जनवरी से लिया हूँ, अरे 20 जनवरी है, लास्ट में यहाँ डिलीवरी पोजीशन है, कितना % डिलीवर हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ही वॉल्यूम है, वैल्यू है, टर्नओवर इक्वल टू वैल्यू पकड़ लीजिए। और वॉल्यूम के लिए तो बगल में दिया हुआ है, क्वांटिटी ट्रेड जो है ये वॉल्यूम का काम करता है, ये वैल्यू का काम करता है, ठीक है। तो आप बोलोगे ओके ठीक है ना। अब हम डेट वाइज आपको दिखलाते हैं कि क्या हुआ है, और उसको भी आपको हम दिखलाते हैं। तो आप यहाँ खाली वैल्यू देख लीजिएगा, और ये देख लीजिएगा डिलीवरी पोजीशन। तो जब आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ 4, 4, 6, 2, 4, 10 इसी तरह दिख रहा है। एक जगह आपको 21 करोड़ का हुआ है, ठीक है। अब इसी को आप देखिए 21 करोड़ हुआ, 87 हुआ है। यहाँ देखिए 22.23 का लो बनाया 28 जनवरी, ठीक है। उसके बाद हम 28 जनवरी को ले चलते हैं कि 28 जनवरी से हुआ क्या है। तो यहाँ आप देखिए 28 जनवरी निकालिए सरकार, क्या हुआ है देख लेते हैं। अगर कुछ हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, हम लोग को क्या करना है। ये तो ये देखिए, ये रहा 28 जनवरी, ठीक है, जहां की अच्छा पैसा आपको 21 करोड़ लगता हुआ दिखा, जहां 4-5 चल रहा था वहां लगता हुआ दिखा है, ठीक है, 28 जनवरी को। क्लियर है, तो ये आपको दिखा है ना जी। तो उसके बाद जो रनअप बना वो कितना बना, ये यहाँ
क्लोजिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि रनअप ठीक ठाक बन गया है। एक बार पुनः ये क्या हो जा रहा है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ ठीक ठाक तेजी आपको मिल गया देखने को, तो ये अच्छी बात है ना। तो अभी जो हुआ है इस करने क्यों नहीं आ रहा, कभी कल ना बदमाशी करने लगता है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो 23,000 24,000 और तेजी जो बन के गया था वो 25,000 तक आपको जाता हुआ दिखा था। तो 24,000 से 25,000 मतलब 1000 पॉइंट का तेजी आपको यहाँ पर ही देखने को मिला था, तो अच्छी बात है। तो मार्केट तो ऐसे ही ना जाएगा जी ऊपर, अगर ऊपर जाना है तो ऐसे ही जाएगा। तो यहाँ पर ही आपको 1000 पॉइंट का तेजी दिखा, तो चलो आपने समझा कि हाँ भाई ठीक है, अच्छा पोजीशन हुआ, वैल्यू हुआ और डिलीवरी पोजीशन में हुआ तो अच्छा गया। फिर उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा, वही 5 3 6 3 अपना तेजी बरकरार रखा। अब जाके ये 2-5 करते करते गिरावट के बाद अभी जाके ये अचानक से 17 हुआ है और 82% मतलब 83% का डिलीवरी पोजीशन लिया गया। डेट देखिए 17 फरवरी। तो अब जब इतना हुआ है तो भाई हम निगेटिव कैसे रह सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ फुल टॉस पॉजिटिव हूँ कि अब जो है यहाँ से हुआ है तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ से मेरा जो उम्मीद है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम भी लग गया। अगर 1000 पॉइंट भी मान लेते हैं तो 25,500 और 26,000 तक जाता हुआ दिखेगा। ये जो है ना 25,500 और 26,000 आपको जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो अब देखना है कितना जाता है नहीं जाता है। देखिए डाउन हम लोग क्या है तेजरिया, हम लोग मौका देखते रहते हैं, कब साहब मौका मिले तो हम लोग उसमें ट्रेड लेके आगे बढ़े, ठीक है। बाकी सर हम लोग और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट तो डाउन ट्रेंड में दिख ही रहा है, लेकिन बैंक अभी भी विशेष डाउन ट्रेंड में नहीं है। तो अब ये देखना है कि जो अभी कोऑपरेटिव बैंक का भी एक हुआ था, जो उसका असर होता है कि नहीं होता है। तो लेकिन यहाँ जिस प्रकार की खरीदारी हुई है प्राइवेट बैंक में, तो यहाँ पर ही आपको पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। अब प्राइवेट बैंक में HDFC, ICICI, एसिक्सिस ये सब आ जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ एक अच्छा सा आपको बन सकता है। फिलहाल कल का ये जो उधर भी दिखला दिए हैं, और ये देखिए यहाँ हम लोग देखते हैं ना, तो ये अच्छा, तो कुल मिला के ICICI बैंक का है तो एक अच्छा मतलब बन सकता है। देखिए मार्केट कब बाउंस बैक दे देगा किसी को पता नहीं है, समझे ना। तो आदमी क्या है कि पहले से ही तैयारी करके अपना चलता है कि बाउंस बैक आए तो उसको इस चीज का बेनिफिट मिले, है ना। बाकी अगर आप सोचिएगा कि हम एकदम बॉटम में खरीद लें, टॉप में खरीद लें, तो हो सकता है कि यही आपको कहीं बॉटम बनता हुआ दिख जाए, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है कि कहीं यही बॉटम बनता हुआ आपको दिखे, तो उस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम तो बिल्कुल बॉटम में ही खरीदेंगे, तो ठीक है, आपकी अपनी विचार है, अपना सोच है। मेरे हिसाब से तो भाई साहब जब पैसा लगता है ना, तो यहाँ पर ही आपको चाहे किसी को भी हल्का सा एक बार थोड़ा सा इसके प्रति मतलब ध्यान आकर्षित होना चाहिए, और एक बार देखना चाहिए कि ये जब पैसा लगा है तो क्यों लगा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा पैसा है, लेकिन जो भी पैसा है लगा है तो क्यों लगा है, तो इस पर भी एक बार गौर करना चाहिए। तो अभी जो SIP का हो रहा है ना, ये बैंकों के लिए बहुत ही अच्छा एक चेंजिंग का मतलब समय बन रहा है। अभी देखिए प्राइवेट बैंक में कोटक बैंक को 22.2 मतलब 22.47 है, ICICI को 20 है और HDFC को तीसरे नंबर पे कर दिया। ये चीज ध्यान रखिए। तो कोटक बैंक को बढ़ा के रखा है, एक्सेस इतना पे है, इंडेक्स मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैंक के साथ ये हमारा प्राइवेट बैंक चल रहा है। कोई रिटर्न नहीं दिया इसने, अभी कोई अच्छा स्विंग भी नहीं दिया है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि इस बार अच्छा स्विंग दे और सबका पैसा बने, ऐसी उम्मीद से, ऐसे भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।